भैरवपुर गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जिसे मुक्ति का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो अंदर जाता है उसे मोक्ष मिलता है, लेकिन कोई लौट कर नहीं आता। जब जिद्दी पुरातत्वविद अमृता इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने निकलती है तो उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में एक भयावह खेल शुरू कर दिया है। मूर्ति से टपकता खून, गूंजती आवाजें और छायाओं के बीच फंसी अमृता को एक सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या वह मोक्ष पाएगी या हमेशा के लिए इस मंदिर का हिस्सा बन जाएगी? उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। यह गांव अपने घने जंगल, ठंडी हवाओं और एक प्राचीन मंदिर के लिए मशहूर था जिसे मुक्ति का द्वार कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस मंदिर के अंदर जाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन मंदिर में कदम रखने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मंदिर के चारों ओर घना जंगल था और वहां जाने का रास्ता केवल कुछ गिने चुने लोग जानते थे। एक पुरानी मान्यता के अनुसार यह मंदिर राक्षसों और भटकती आत्माओं का वास था, लेकिन जो सच्चे दिल से वहां गया उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती थी। कहानी शुरू होती है अमृता से, जो एक युवा पुरातत्वविद थी। उसे इस मंदिर के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ने के बाद वहां जाने की सनक सवार हो गई। अमृता के लिए यह सिर्फ एक रहस्य था जिसे सुलझाना था, लेकिन उसके गाइड सुरेश ने उसे चेतावनी दी। मंदिर तक जाने का रास्ता खतरनाक है और वहां जो जाता है वह वापस नहीं आता, मत जाओ। अमृता ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया और गहरे जंगल में मंदिर की खोज में निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही अजीब घटनाएं होने लगी। अमृता ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सूखे पत्तों पर कदमों की आहट, पेड़ों के पीछे छुपती परछाइयां और हवा में एक अजीब सी सर्द लहर। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल गूंजती हुई आवाज आई। रास्ते में उन्हें एक पुराना कुआं मिला जिसके पास बैठी एक बूढ़ी महिला नजर आई। महिला के बाल बिखरे हुए थे और वह बुदबुदा रही थी, मुक्ति का द्वार नहीं, मौत का द्वार है, मत जाओ। अमृता घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सफर जारी रखा। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद अमृता और सुरेश ने मंदिर को देखा। यह एक विशाल काले पत्थरों से बना हुआ मंदिर था जिसके द्वार पर नरमुंडों की आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। मंदिर के अंदर चारों ओर अंधेरा था, केवल एक दिया जल रहा था। वहां की दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे, राक्षस, भूत और तंत्र मंत्र के चिन्ह। अचानक अमृता ने एक बच्चे की हंसी सुनी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई। सुरेश ने कहा, मैडम, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमृता ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ी। मंदिर के सबसे अंदर एक बड़ा हॉल था जहां एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति देवी और दानव का मिश्रण लग रही थी। उसके चारों ओर खून के धब्बे थे। जैसे ही अमृता पास गई, जमीन कांपने लगी। तुमने यहां आने की हिम्मत की है, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगी, एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। अमृता ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। तभी मूर्ति से एक छाया निकली और अमृता के पास आई। मोक्ष का द्वार वह है जो तुम्हें मृत्यु का अनुभव कराए। जो सच्चाई को सह सके वही इस द्वार को पार कर सकता है, छाया ने कहा। अचानक सुरेश चिल्लाया और मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। अमृता को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं, बल्कि भटकती आत्माओं और अनदेखी शक्तियों का जाल था। अमृता ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया हंसी और बोली, मैं इस मंदिर की रक्षक हूं। यह जगह उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से मोक्ष चाहते हैं, लेकिन तुमने इसे एक रहस्य समझने की गलती की है। छाया ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम यहां से तभी जा सकती हो अगर तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सको। अचानक अमृता के सामने उसका बचपन का भय प्रकट हुआ, उसकी मां की मृत्यु का दृश्य। वह डर और दर्द से जूझ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने उस डर को स्वीकार किया, छाया गायब हो गई और मंदिर का द्वार खुल गया। लेकिन अमृता ने महसूस किया कि सुरेश गायब था। वह बाहर निकली।
लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर गायब हो चुका था। अमृता गांव लौट आई, लेकिन वह बदली हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा भय और ज्ञान का मिश्रण था। गांव वालों ने पूछा, क्या तुमने मोक्ष का द्वार देखा? अमृता ने जवाब दिया, हां, लेकिन मोक्ष पाने के लिए पहले मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और जो इसे सह लेता है वही इसे समझ सकता है। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन किसी ने उससे फिर कभी उस मंदिर का जिक्र नहीं किया। मुक्ति का द्वार हर किसी के लिए नहीं होता। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने सबसे बड़े भय और सच्चाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन सच्चा मोक्ष सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसके योग्य होते हैं।